हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसे मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था शादी के सारे फंक्शन, और ये मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी लेट हो जाएगा। तो ये शादी के दिन का ये फंक्शन है। इस दिन शादी बारात जाने वाली थी, और ये देखिए लड़का नहा, जो जिसको नैछू नहान बोलते हैं, नहान हो गया था हम जब पहुँचे थे। और ये हमारी नंद की लड़की है जो बनारस की है। तो हम लोग के बनारस के साइड में काफ़ी अच्छा, मतलब जो वहाँ की नाउन होती, बहुत अच्छा पैर बनाती हैं, रचती हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैं हूँ, और ये मेरी भांजी है, मेरी नंद की लड़की। बड़ी वाली वो रंग कलर कर रही थी जो पैरों में, और ये छोटी वाली थी। दोस्तों, ये शादी में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, हिंदू रीति रिवाज होते हैं, और बहुत अच्छे से प्रॉपर उसको किए भी जाते हैं। और ये देखिए हमारी जेठानी के छोटे दामाद हैं, तो ये सब दामादों का ही हक होता है। सारे कपड़े, मुझे जो भी पहनाना हो, शेरवानी, सारे दामाद लोग ही सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि हर लोग का किसी को तकलीफ़ न हो, इसलिए सच में जो बड़े बुजुर्ग रीति रिवाज बनाए हैं बहुत अच्छे से बनाए। कहीं मामा का हक दिया है, कहीं फूफा जी का हक दिया है, कहीं जीजा लोग का, कहीं दीदी का, मतलब सारे हक सबको मिले हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लगे। तो ये हमारे जो भी भांजी कलर कर रही थी, तो मेरे नंद के बड़े दामाद हैं, ये भी बनारस के ही हैं, और ये सब भी जीजा ही लगेंगे लड़के के। उनके मौसी के लड़के थे, सॉरी दामाद थे। तो और ये हमारी छोटी वाली भांजी थी। तो सब प्रॉपर अपने अपने काम को बाकायदे कर रही है। भाभी हैं जो काजल लगाती हैं कि भाई दूल्हा को नजर न लगे। दिन की शादी थी तो थोड़ी सी लाइट वाइट नहीं हो रहा, मतलब वो फोकस नहीं आता है। और ये उनकी मौसी की लड़के के मौसी की लड़की थी, तो सबने बड़े एंजॉय किया। और लड़के जब नहा लेते हैं पूरा प्रॉपर, उनको तैयारी हो जाती है, तो जो लड़के की जो माँ होती है वो प्रॉपर बैठ के पीछे चौक में। और उसके बाद भी वहाँ बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। भाई का हक होता है, जो भाई मायके से आता है और वो बहन से पूछता है कि भाई बहन, वो पान आम का पत्ता होता है और बताशे होते हैं, माठ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर जगह की। तो वो अपनी बहन से पूछता है कि बहन जुड़ैलू, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं। तो बहन बोलती हैं हाँ जुड़ा गईली, ऐसे बोलते हैं बनारस के साइड में हम लोग के यहाँ। तो बहुत सारे रीति रिवाज होते। ये नाउन थी, हालांकि जो हमारे यहाँ बनारस की जो प्रॉपर अच्छे से नाउन होती है वो सारे फंक्शन जानती हैं। यहाँ की लखनऊ की जो थी वो नहीं जानती हैं, वो यहाँ के रीति रिवाज जानती हैं। तो सही बात है, बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी रीति रिवाज जानते हैं और वो प्रॉपर हर चीज़ को सही टाइम पे करवाते हैं। सही शुभ मुहूर्त, शुभ चीज़ें सबके हक पर। और ये जेठानी की लड़की है, तो उसके बाद लड़के को चूमा जाता है, और बहनें करती हैं, भाभियाँ करती हैं, जो चावल हाथ में खो दिया जाता है, चावल और गुड़, तो उससे लड़के को चूमा जाता है 5 बार। तो सारे जितनी भी बहन होती हैं, भाभी होती हैं, वो सब चूमती हैं 5 बार। उसके बाद मामा लोग जो होते हैं, जिसके मामा नहीं होते हैं, तो अगर मौसी होती हैं लड़के की, तो वो भी मायके की तरफ से होती हैं, तो वो भाई का हक अदा करती हैं और पूछती हैं कि भाई बहन जुड़ैलू, कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तो वो यहाँ पे मामा नहीं थे, नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो बहन ने ये हक अदा किया था। और सच बात है भाई, जो ये रीति रिवाज हिंदू धर्म के होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, मज़ा आता है इसी में, हंसी मज़ा। क्योंकि ये फंक्शन ऐसे होते हैं ना, शादी ब्याह एक शुभ काम की, उसी में सारे रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, और सभी लोग का एक दूसरे से मिलना भी होता है। ये हमारी जेठानी की बहन थी, तो इन्होंने ही वो हक अदा किया था, क्योंकि इनके भाई नहीं आ पाए थे, तो भाई का हक इन्होंने ही अदा किया था। और जो दूल्हे के साथ बच्चा बैठता है, या भतीजा बैठता है, या भांजा बैठता है, तो भांजा बैठा था। और ये हमारी भांजी थी, तो भांजी लोग भी ये
हक, मतलब हक नहीं कह सकते, ये रिवाज होता है। बताशे आम का पत्ता होता है और बताशे उसमें होते हैं, उसमें 5 बार लड़के के ऊपर से घुमा के ऐसे कुछ तोड़ा जाता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम लोगों को भी नहीं पता होते हैं कि करना क्या होता है, तो ये भाभी या बहनें करती हैं। दोस्तों, आप लोग के यहाँ कैसे रीति रिवाज होते हैं ज़रूर एक बार कमेंट में बताइए, क्योंकि हर एक राज्य, हर एक धर्म, हर एक शहर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही मनाई जाती। और ये लड़के के फूफा जी मेरे नंद के हस्बैंड हैं, तो एक ही नंद है मेरी। तो हमारे जो जीजा जी हैं लड़के को तिलक उलक बाकायदे लगाते हैं और प्रॉपर उनको समझाते हैं बुजुर्गों की तरह। भाई बुजुर्ग हैं तो अपने हिसाब से वो समझाते हैं कि देखो ऐसे देखो, शीशे में देखना चाहिए, टीका लगाया बाकायदे लड़के को। और सारे जो भी इनके रीति रिवाज थे इन्होंने पूरे अच्छे से प्रॉपर निभाया। फिर लड़के को जो साफा पहनाया जाता है, तो साफा पहनाते हैं, वो फूफा जी का हक होता है। तो फूफा जी ने प्रॉपर साफा पहनाया। उसके बाद उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने शगुन कर दिया था। उसके बाद जीजा लोग होते हैं वो उन्होंने अच्छे से प्रॉपर साफा को जो होता है वो बांधा। ये देखिए नहीं बांध पाए थे तो फिर सारे जीजा लोग मिल के टाइट से बांधते हैं। फिर जीजा होते हैं और फूफा जी लोग मिल के मऊर जो होता है वो पहनाया लड़के को। ये देखिए, ये सारे रीति रिवाज कंप्लीट होने के बाद लड़का जो हाथ जो चावल और गुड़ लेके वहाँ रखा रहता है, फिर लेके वैसे ही उठता है। और जहाँ फिर जो जीजा और फूफा जी होते हैं बाकायदे साफा को और जो मऊर रहता है उसको अच्छे से प्रॉपर मतलब फिटिंग से कर देते हैं, टाइट कर देते हैं कि वो हिले डुले या गिरे ना। क्योंकि यही चीज़ पहन के वो लड़का मंदिर में जाता है। और ये पूरा प्रॉपर तैयार हो चुका था। और इसके बाद जो चावल हाथ में देखे लेके वो कोहबर में जाता है। कोहबर जहाँ लड़के का मतलब वहाँ गोबर और सब चीज़ें वहाँ पूजा की जाती हैं, तो ये लड़का वहाँ जाता है और ये चावल वहाँ रख के फिर वापस वो मंदिर जाता है। और मंदिर के बाद से घर मतलब वापस नहीं आता, उधर ही से वो डायरेक्ट जिधर शादी होती है या बारात जिधर निकलना होता है वो लड़का उधर निकल जाता है। तो सब ने बड़ा इंजॉय किया। ये लड़का कोहबर में आ गया था और ये देखिए यहाँ कोहबर कोहबर में वो चावल जो लिया रहता है ये देखो, वो वहाँ रख के फिर वो बाहर निकलता है जहाँ से हम सब मंदिर जाते हैं सारी औरतें। क्या बेटा क्या? हमारी मिट्टू और स्टेफी दोनों बड़े परेशान हैं कि क्या हो रहा है, तो बार बार ये बॉल ला के मेरे पास रख दे रही है। और इसके बाद ये घर में मंदिर होता है, वहाँ पे लड़का हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है कि सारी चीज़ें अच्छे से सकुशल हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कार्य होता है। अपने पुरखों का सबका आशीर्वाद लेता है वो। उसके बाद वो मंदिर जाता है, जो पास घर के पास होता है मंदिर, वहीं मंदिर जाते हैं सभी लोग। और ये हम सब लोग मंदिर में आ गए हैं। ढोल वाले भी थे तो वो अपना बजाए पड़े हैं, तो सब ने वहाँ भी थोड़ी सी शगुन किया था। और ये माता रानी के मंदिर में, वहीं भोलेनाथ के मंदिर में हम लोग आ जाते हैं। वहाँ लड़का सबका आशीर्वाद लेता है। और मेरी बेटी है, क्या कर रही बेटा, इधर आओ। और स्टेफी बहुत परेशान कर, इधर लो। और ये सब वहीं पे मंदिर के बाहर सब खड़े रहते हैं। लड़के का जो गाड़ी होता है वो भी आ चुका था। और ये मेरे हस्बैंड हैं। हम लोगों ने थोड़ी एक दो पिक लिया, क्योंकि इनके साथ मेरा एक भी पिक नहीं हुआ था। हम लोगों ने फ़ोटो भी नहीं खिंचवाया था, तो मैंने अपने मोबाइल से एक दूसरे के साथ हम लोगों ने 2-4 पिक ले लिया था।
और ये लड़के की माँ है। जो परछन होता है, तो परछन भी हम लोग मंदिर में ही करते हैं। तो परछन में माँ जितनी भी माँ होती हैं, भाभी होती हैं, ताई होती हैं, चाची होती हैं, मौसी बुआ, मतलब जितने भी बड़े लोग होते हैं सभी लोग परछन करते हैं। और वहाँ लड़के की बलैया लेते हैं कि भाई अच्छे से सब चीज़ अच्छा से प्रॉपर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एक रस्म होता है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। और ये हम लोग बारात में आ गए। दिन की बारात थी तो लाइट की कोई व्यवस्था तो नहीं होगी वहाँ पे, और सब दिन में शादी थोड़ी सी अटपटा लगता है, लेकिन ठीक है, जब जब का समय निकलता है उसी टाइम का होता है। और ये सब मज़ा मस्ती अपना डांस करे पड़ी हैं, क्योंकि बहुत दूरी पे नहीं था, थोड़ी दूरी पे ही था। तो सब लोग बस बैंड बाजा जो बज रहा था सब डांस करते हुए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया भाई, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाते हैं, और सारे हम भी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सारे फंक्शन जितने भी चीज़ें होती हैं आपको ब्लॉग वीडियो शॉर्ट्स से आपको आपको दिखाया जाए। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं कि घर एक हाउस वाइफ होते हुए घर के सारे काम निपटाते हुए भी ये सब काम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेहनत लगती है। और ये ब्लॉग डालने में लेट हो गया है तो सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी टाइम, आप सबको पता है कि मेरी थोड़ी सी बेटी की तबीयत की वजह से मुझे हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। उसकी तबीयत नहीं थी, हालांकि वो नहीं जा रही, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती बोला था कि नहीं, अकेले घर में नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ थोड़ी सी सबने खींचा, तो डांस वांस भी उसने किया था। हालांकि उसकी तबीयत शाम को ख़राब हो गई थी और मुझे सडनली फिर निकलना भी पड़ा था। जैसे ही जमाइल हुआ उसके बाद हम निकल गए थे, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी डस्टिंग की वजह, क्यों उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गया था। तो बस इसी वजह से मुझे निकलना पड़ा था। और सब मज़ा मस्ती वही उस समय नहीं पता चलता, क्योंकि फैमिली की शादी होती है तो सबके अरमान होते हैं, और सब बड़े प्यार से चाव से डांस करते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं। क्योंकि ये सब फंक्शन बार बार नहीं आते हैं, तो आप चाहे जितना भी अकेलापन अकेले में रहे, लेकिन ये सब जब ओकेशन या फंक्शन घर के होते हैं ना, तो सारे लोग बड़े अच्छे से हंसी मजाक और बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सब बड़े भाग्य से में होता है। और सब चीज़ें अच्छे से हो जाए, बस यही हम लोग का भगवान से, अपने बाबा से प्रार्थना था कि बाबा सब चीज़ सही करे, सबके लाइफ को बिल्कुल सेटल करे। जो दो लाइफ बनने जा रहे हैं, तो वो हमेशा खुश रहें। और उनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझते हुए हर चीज़ हैंडल करें। बस ऐसे ही उनका जोड़ी बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, बस हम लोग आ गए थे, क्योंकि बहुत दूरी पे नहीं था, पास में ही था। तो हम लोग आ चुके थे, और सबने वहाँ भी खूब झूम के डांस किया। और ये आप देख रहे हैं कि सब बिल्कुल रुकने का, वैसे भी लड़कियां आजकल जहाँ जाती हैं तो वहाँ लड़कों को पीछे करके लड़कियां ही आगे डांस करने में कूदी रहती हैं। तो भाई, लड़कियों का ज़माना है और अच्छा भी लगता है। घर की औरतें, घर की लड़कियां दिन भर तो वैसे ही घर में बिज़ी होती हैं, लेकिन एक ऐसा फंक्शन ओकेशन होता है तो सब थोड़ी बाहर निकलती हैं, तो अपने आप को बिल्कुल अलग ही कर देती हैं, और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। ये देखिए दोस्तों, लड़का स्टेज पे बैठ चुका था, और बाहर सब डांस वांस अभी भी नहीं हटा था। तो फिर सबने बोला नहीं भाई, अब चलो घर अंदर चलो, हाँ लॉन में। तो हम लोग फिर अंदर आ जाते हैं। और लड़कियां थोड़ी सी वो जल्दी हटती भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आता है। लड़का स्टेज पे आ चुका था, और सारी बहनें और भाभी वहीं पे खड़ी थी, क्योंकि लड़के को अकेले नहीं छोड़ सकती थी।
और ये लड़की भी आ गई थी। तो इंगेजमेंट नहीं हो पाया था, तो बस उसी समय इंगेजमेंट होता है लड़की के साथ लड़के का। उसके बाद बहुत सारे रस्में हैं जो भी आपको हम दिखाएंगे। हाँ, शादी का नहीं दिखा पाएंगे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको बताया था कि जैसे ही जयमाला होता है हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो इसी कारण मुझे वापस घर आना पड़ा। तो कुछ रस्में हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। और ये लड़की की भाभी हैं और उसकी बहन है जो पीछे साइड में खड़ी हैं। दोस्तों, आप सब भी वर वधू को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये जोड़ी कैसी लगी। और अभी इंगेजमेंट की रस्म हो रही थी, क्योंकि वही उसी समय सारी रस्में हो रही थी। कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था समय, मतलब जो भी अब समझिए नहीं हो पाया था। तो अभी वो स्टेज पर ही जयमाला से पहले होता है। ला 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 दोस्तों, बहुत सारी उसके बाद फोटोग्राफर ने पिक लिया और लड़की फिर वापस गई है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी कुछ चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाए थे। तो बस जयमाला होता है और उसके बाद लड़की के जो पिक्चर थे फिर वो उनके घर वाले ले जाते हैं थोड़ी स्टेज पे वहाँ डांस वांस के लिए। तो थोड़ी बस उन लोग को भी थोड़ी सी इंजॉय चाहिए था, तो उनके फैमिली वाले उनको फिर ले आते हैं डीजे स्टेज पे। और वहाँ दूल्हा दुल्हन ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, उनके फैमिली वालों ने, इधर के फैमिली वालों ने, दोनों ने इंजॉय किया। और ये देखिए दोस्तों, आपको बहुत शोर सुनाई पड़ रहा होगा, और ये हमारी मीठी हैं, बहुत शोर करती हैं, क्योंकि अगर इनसे बात ना करो तो इनको बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये देखिए, दोनों वर वधू एक दूसरे के रंग में रंग चुके हैं। और आप सब भी उनको आशीर्वाद दीजिएगा, और मेरी तरफ से भी उनको आशीर्वाद है। तो वो हमेशा खुश रहें, सौभाग्यवती रहें और दोनों एक दूसरे के साथ रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपसे बताया था कुछ रस्में हम आपको नहीं दिखा पाए थे, उसका रीज़न था कि थोड़ी बेटी की तबीयत ना अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से हम आपको कुछ पिक या कुछ वीडियो नहीं दिखा पाए, इसके लिए सॉरी। तो लास्ट वाला आपको ज़रूर दिखाएंगे, ये शादी के बाद का है। तो नमस्ते दोस्तों।